Good morning everyone, I'm Pawan Gahukar and we to start with lecture 5 of CSEET of Business Environment. Okay, हम लोगों ने थोड़ा business environment पढ़ा था कि हमारे किसी भी business को कैसे कैसे environment का impact पड़ता है और कौन से environmental impacts है, ये हमने अब तक देखा. और how come environmental impacts affect the business and how environment has to be read and the business has to adopt itself accordingly, ये सारी चीजें हमने कवर करी. इसके बाद we had seen the features and factors influencing the business environment. There are multiple external forces, there are general forces, there are specific forces. These forces have an interrelation. Also there's a lot of uncertainty. The environment is dynamic, which keeps on changing, and the concept is relative. यानी किसी के लिए threat, किसी के लिए opportunity बन सकती है, and all these factors together make it very complex. All right, so these are the factors influencing the business environment. And चलो एक छोटा सा quiz. Guys, can you tell me what are the types of environment? Make it fast, fastest finger first. What are the types of environment? Perfect. Harshita and Afran शायद जल्दी आंसर दे दिए. The various environments, the types of environments are political, economic, social, technological and legal. So these are the basic types of environment. क्या इनका business पे impact पड़ता है? What do you think? क्या इन factors का business पे impact पड़ता है? Definitely. तो मैं क्या कहता हूं, ये एनवायरमेंट, ये सारे जो टाइप्स है एनवायरमेंट के, हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स ही रहेंगे. ट्रू और फॉल्स? हमारे बिजनेस के लिए ये थ्रेट्स ही रहेंगे. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. अरे एनवायरमेंट हमेशा थ्रेट रहेगा. ट्रू और फॉल्स? एनवायरमेंट थ्रेटनिंग भी हो सकता है. यस, द आंसर इज करेक्ट. फॉल्स आंसर इज करेक्ट. एनवायरमेंट थ्रेटनिंग भी हो सकता है और एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, और इसी के लिए हमने स्वॉट पढ़ा. ठीक है, स्वॉट आपके सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएस कंप्लीट करते करते और आपको जॉब में स्वॉट एनालिसिस कंसेप्ट बहुत काम आएगा. जहां पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट? एनीवन? चीटिंग तो कर लो बे, चीटिंग तो कर लो. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ओके, अब जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग द ग्लोबल सिनेरियो. वी आर बेसिकली स्टडिंग द ग्लोबल सिनेरियो. ठीक है. ओह माय गुडनेस, ये डरा क्यों देता है बीच बीच में? क्लास टेस्ट की क्या जरूरत है? ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिनेरियो वेयर वी हैव टू सी वेयर डू इंडिया स्टैंड. ठीक है, अगर हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वेयर डज इंडिया स्टैंड. ठीक है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, मैं देख रहा हूं. ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा ध्यान से सुनो. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज द सर्वे टू अंडरस्टैंड विच कंट्री इज डूइंग गुड एज फार एज ईज ऑफ बिजनेस इज कंसर्न? Which organization? Sorry? World Bank. किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला? बे साले, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं. The answer is the survey is done by World Bank. ठीक है, चलो गुड. मुग्धा ने आंसर दिया, फिर रिया ने आंसर दिया है. ठीक है, the next question, raise your hands. ठीक है, are you there with me? Yes, sir. The next question is, how many countries are concerned while, how many countries are considered while giving the rankings? Sumed, then Aarti, then Nandini and then Shivnath. The answer is 190. ठीक है, तो टोटल 190 इकोनॉमीज को कंसिडर किया गया है. ठीक है, ऑलराइट गाइस, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का? ग्रेट. निशांत सो गया क्या रे? अब तक एक भी बार तेरा ऑडियो बजा नहीं है. ठीक है. जानवी, गौरी, नॉट इवन यू. ठीक है, थोड़ा ध्यान दो. रेज योर हैंड्स. ठीक है, सॉरी, व्हाट रेज योर हैंड्स? आंसर फास्ट. टेल मी व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया?
परफेक्ट. द रैंकिंग ऑफ इंडिया इज 77. नॉट बैड. 2-3 लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. ठीक है, चलो क्विज को कंटिन्यू करें. ठीक है, रेज योर हैंड्स. ये आंसर आपका गलत होगा. ठीक है, ये आंसर आपका गलत होगा, पहले ही बोल रहा हूं. ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, हाँ या ना? ठीक है सब, पूछ लो, हम दे देंगे जवाब. ठीक है, लो फिर. द क्वेश्चन इज टेल मी, इंडिया ने पिछले 2 कंसेक्यूटिव साल में अपनी रैंकिंग कितनी इंप्रूव की है? 53 या 23? 53 या 23? कम ऑन. क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना मैंने. 2 साल में कहा है. द आंसर इज 53. द आंसर इज 53. कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है. रेज योर हैंड्स. गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ डीटीएफ. वेरी गुड समृद्धि. यस यस, वेरी गुड. ऐसा चिल्लाओ मत. ठीक है, एक्साइटेड रहो, चिल्लाओ मत. द आंसर इज डिस्टेंस टू फ्रंटियर. रेज योर हैंड्स. डिस्टेंस टू फ्रंटियर में विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट? परफेक्ट. इंडिया की पॉइंट्स डिस्टेंस टू फ्रंटियर में आज के स्टेटस में कितने हैं? निन्यानवे. इट इज. अच्छा चीटिंग किया तुम लोगों ने. इट इज 67.23. चलो चलो चलो, आई एम हैप्पी कि आप लोग इंप्रूव कर रहे हो. बाय द वे, कितने पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं रैंकिंग देने के लिए? हाँ, द आंसर इज 10. और उसमें से इंडिया ने कितने जगह इंप्रूव किया है? परफेक्ट. यार तुम लोग पढ़ के आए हो क्या? पढ़ के आए हो क्या यार? इतने आंसर कौन देता है? Guys, there are total 10 parameters and we have improved on 6 fronts. I am happy with your performance. We move on. Give me the full form of BRICS. Someone said Chandu, China. It is China. Okay. South Africa, China, India, Brazil. ठीक है, and Russia. It's not Brazil. It's Brazil. ठीक है? Yeah, it's Brazil. Okay. Great, 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 great. Okay. तो कल हमने कहां तक कर लिया था? Yesterday I. Okay. Okay. So I guess we have to start with page number 127. Yes, sir. Oh, are you there, guys? Do we have to start with page number 127 today? Yes, sir. Perfect. So कैसा है? ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं. ठीक है, ध्यान से सुनिए प्लीज. समझ रहे हैं क्या सब कुछ? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? अब कैसा है सर, आप इतने दिन से पढ़ा रहे हो, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना आसान है, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना आसान है? ठीक है, किस कंट्री में डूइंग बिजनेस इज इजी, ये जानना क्यों जरूरी है? थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्या? क्वेश्चन पूछो खुद को. कभी भी कोई नई चीज समझनी है तो बेसिकली जो मैंने ना हिंट जो है ना, हिंट छुपा दिया मैंने अब. ठीक है, इस ग्राफिक से मैंने हिंट छुपा दिया है. ठीक है, अब मेरा सवाल यह है, शुरू से शुरू करते हैं, मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लो. एक्साइटमेंट इज गुड. ठीक है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस करना, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना सबसे आसान है, ये क्यों जानना जरूरी है? क्या करोगे रैंकिंग जान के? एनीवन? टू अर्न द प्रॉफिट्स. तो फिर हम लोग क्या उस कंट्री में चले जाएंगे जहां पे नंबर 1 रैंकिंग है? ऐसा है? एग्जैक्टली. सोचते तो है, इतना पढ़ क्यों रहे, इतना पॉइंट लर्न कर रहे हैं यार लोग. 67.23, इतना सेकंड डेसिमल तक.
हाँ, प्रोसीजर्स कहां कहां कम है ये तो हमको पता चलेगा रैंकिंग से, लेकिन रैंक्स देने की क्या जरूरत है? परफेक्ट, वर्ल्ड में हमारी पोजीशन कहां है ये पता करने के लिए। पोजीशन कितनी है हमारी? 77। पता चल गया ये। अब क्या करना है इसका? सर अभी कुछ नहीं करना है सर, अभी क्या है, लर्न करे, एग्जाम में लिख के आ जाना है सर। हाँ, ये तो हमको पता चल गया कि रैंक हमारी 77 है, हमारा डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूव हुआ है, न्यूजीलैंड नंबर 1 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बट इसका करेंगे क्या? इस पैरामीटर का फायदा क्या है? कहीं समवन वो ऑडियो का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो प्लीज स्विच ऑन योर, म्यूट योर माइक सो दैट यू नो, यानी जब बोलने की जरूरत है तभी अनम्यूट करिए उसको। ठीक है, थैंक यू। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग जानना क्यों जरूरी है? एनी आंसर्स? इंफॉर्मेशन के लिए। इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट, नॉट बैड। 1 पॉइंट इज इंप्रूवमेंट। 1 पॉइंट इज नोटेड कि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को जाने और इंडिया की रैंकिंग को इंप्रूव करें, नॉट बैड। एनीथिंग एल्स? अच्छा चलो, नॉट बैड, सो दैट वी कैन वर्क ऑन वीकनेस पॉइंट। तो मैंने अपना हिंट जो डाली थी, हिंट जो मैंने छुपा रखी थी अब तक, अब मैंने उसको ओपन अप कर दिया है। अब बताओ, सोचो जल्दी। हिंट बताओ क्या है? हिंट बताओ क्या? ओ ओ ओ माय गॉड, ये कौन है डॉक्टर साहब? हिंट ये है, देखो इसको भी सर्कल किया मैंने। हाँ, तो फाइनेंस किया। देखो ये इंडिया पे नजर रखे हुआ है ये बंदा, ये बंदा इंडिया पे नजर रखे हुआ है। इसका क्या मतलब है? गाइस, यस 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 यस, अगर इंडिया में बिजनेस करना इजी है तो इंडिया में काफी सारा, हाँ हाँ, इंडिया में बहुत सारा एफडीआई आएगा, इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया में बहुत सारा पैसा आएगा, जिससे इंडिया डेवलप होगा। अगर इंडिया में बिजनेस करना आसानी नहीं रहा तो कौन सी बाहर के लोग कौन से इंडिया में बिजनेस करने के लिए आएंगे? यानी यार इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो तो बिजनेस सेटअप करने में ही बहुत टाइम लग जाता है यार। छोड़, इंडिया नहीं किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। द अमेरिकन, द पीपल फ्रॉम सिंगापुर, द जैप्स, सॉरी जैप्स नहीं बोलना चाहिए, द जापानीज, इन सबके पास, ठीक है, द ब्रिटिशर्स, इन सबके पास पैसा है और इंडिया के पास पैसा नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव दैट फंड्स दैट द अमेरिकन्स हैव। सो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग का रैंकिंग अगर अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग अच्छा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, जिसमें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा। इसलिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। देखो सुनो, तुम्हारे पास पैसों की कमी है, तुम्हारे पास खुद के पास, डू यू हैव मॉनेटरी इश्यूज इन लाइफ? अरे आर यू देयर? नहीं, आर यू देयर? यस सर, या डू यू हैव मॉनेटरी इश्यूज इन लाइफ? ये यस सर। सर सब कुछ आके प्रॉब्लम पैसों पे रुक जाती है सर। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मम्मी के पास, सर मम्मी भी के पास भी पैसे नहीं है, पापा के पास, पापा के पास भी पैसे नहीं है, आप मुझे पूछो मेरे पास भी पैसे नहीं है। हम भारतीय सरकार को पूछे क्या तुम्हारे पास पैसा है? पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो इंप्रूवमेंट के लिए इंडिया के पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा ये मोटे, सॉरी मोटे नहीं रहे, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ एफडीआई। इतना कोरोना वायरस का इश्यू है, लेकिन रिलायंस में 45,000 करोड़ आईएनआर में बता रहा हूं मैं आपको फिगर, 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। किसने? जल्दी बताओ। फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है।
अगर इंडिया ग्रोइंग कंट्री नहीं होती और इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं होता तो कोई इन्वेस्टर इंडिया में आता ही नहीं। इसलिए हम लोग ऐसी प्रोसेस ला रहे हैं जिससे बिजनेस करना आसान हो जाए। सो गाइस, लेट्स मूव अहेड। पेज नंबर 127, ease of doing business index by Department for Promotion of Industry and Internal Trade for States। ठीक है, तो इंडिया में भी हमारे पास डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। क्या इंडस्ट्री प्रमोट होनी चाहिए? व्हाट से? इसके लिए भारतीय सरकार ने एक प्रॉपर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंदर वी हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ठीक है, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज DPITT। दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज DPITT। DPITT यानी क्या? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। गाइस सुनो ना, वो एब्रीवेशन का लिस्ट बनाया क्या आपने 100 पेजेस की बुक में? विल यू प्लीज टेक द इनिशिएटिव एंड take some effort to update that list now in front of me। ठीक है, लिखो this is the full form of DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade। हो गया अपडेट? ब्रावो, लेट्स मूव ऑन। सो हमारे पास एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है उसके लिए। नाउ DPIIT in coordination with central ministries, departments and government of states and union territories has taken several reform measures with an aim to improve regulatory environment and facilitate doing business in India। The details of action taken in this regard are given below। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट। अगेन वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, ये वर्ल्ड बैंक क्यों करेगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों नहीं करेंगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं करेगी? बैंक ऑफ अमेरिका क्यों नहीं करेगी? बैंक ऑफ सिंगापुर क्यों नहीं करेगी? आर यू देयर? हाँ, एनीवन एल्स? नॉट बैड। हाँ, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करती है, तो हमारी महाराष्ट्र की बैंक भी कर पाएगी ना। महाराष्ट्र की बैंक में क्या दिक्कत है तुमको? महाराष्ट्र बैंक में महाराष्ट्र की चीजें संभाल ले। आई एम सो सॉरी, नॉट बैड। कौन नहीं है? क्यों इतना पिस्ड ऑफ हो तुम बैंक ऑफ महाराष्ट्र से? Okay, Nandini, oh my God, she has, I guess, not so very good experience with Bank of Maharashtra. Okay, never mind. That's not the perfect answer, I'll tell you. Because World Bank belongs to no country, so it is presumed that World Bank will be impartial। Bank of America United States को फर्स्ट रैंक देने की कोशिश करेगा, बैंक ऑफ सिंगापुर को फर्स्ट रैंक देने की कोशिश करेगा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसको रैंक 1? इंडिया को रैंक 1 देने की कोशिश करेगा। इसलिए इम्पार्शियलिटी के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, सब कुछ न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल रहने के लिए वी आर यूजिंग वर्ल्ड बैंक इज डूइंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट। कोई बात नहीं, चलता है। रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट। आर यू देयर विथ मी? वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट में इंडिया की रैंकिंग कितनी दी है? परफेक्ट। इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस बार, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ भी यही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट। द वर्ल्ड बैंक रिलीज द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019
on 31st October 2018. हाईलाइट कर लो 31st October 2018. हाईलाइट, अच्छा हाईलाइट. Someone please unmute the mic. Please unmute the mic. The World Bank released the Doing Business Report 2019 on 31st October 2018. Guys, इसका नोट बन जाना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एमसीक्यू में डेट्स भी पूछेंगे वो. ठीक है. 2019 की रिपोर्ट उन्होंने कब दे दी? 2018 में. सर ये ऐसा कैसे हुआ? लेट्स नॉट गो इनटू इट. जो दिया है चुपचाप पढ़ो. The World Bank released DBR Doing Business Report 2019 on 31st October 2018. India ranks 77 amongst 190 countries assessed by DBR team. अच्छा गाइस, क्या कुछ नया सिखा रहे हैं यहाँ पे ये हमें? इंडिया की रैंकिंग इतनी है एंड ऑल? नो, वी ऑलरेडी न्यू इट. इंडिया हैज लेफ्ट 23 ranks over its rank of 100 in DBR 2018. The DBR is an assessment of 190 economies and covers कितने indicators? 10 indicators which span the life cycle of business. Raise your hands. ये टोटल 10 इंडिकेटर्स है बोल रहा है. इंडिया ने कितने एरियाज में इंप्रूव किया है? परफेक्ट. हमेशा याद रखना, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन, ओ माय गुडनेस, 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. याद रखना ये हमेशा. तो इसका मतलब बाकी 4 जगह पे इंडिया ने इंप्रूवमेंट नहीं किया है, उनका रैंक, अपना रैंक उस एरिया में कम हुआ है. द इंडिकेटर वाइज रैंक ऑफ इंडिया, so sorry, DBR is an assessment of 190 economies and covered 10 indicators which span the life cycle of business. The indicator wise rank of India in World Bank DBR 2019 is as follows. So guys, एक पूरी लिस्ट दी है उन्होंने. कौन से 10 पैरामीटर्स है इसका पूरा लिस्ट आया है. ओके. पहला इंडिकेटर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस. हमारी रैंक कितनी है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में? जल्दी बताइए प्लीज. हमारी रैंक है टू स्टार्ट बिजनेस में 137. डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स में हमारी रैंक कितनी है? 52. डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट. ये डीलिंग इन कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है क्या? यस. ओके. रेज योर हैंड्स. मेक इट फास्ट. पहले रैंक कितना था? 181. और फेंको लगाओ बोली. फेंक लिया सबने अपना अपना. कर लो रे, चीटिंग कर लो रे. पता चला क्या कुछ? नो. अरे यार, चीटिंग भी नहीं करते आती है तुमको. ऊपर नो. द आंसर इज ओके. सबके जिन्होंने 181 बोला, योर आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है. हमारी पुरानी रैंकिंग थी 181. कोई बात नहीं, चलता है. सम स्टूडेंट्स गॉट इट राइट. ठीक है. वी मूव ऑन. गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा करो या नहीं पूछा करूं? पूछा करेंगे तभी पढ़ाई होगी, है ना. ठीक है. अब हमारी रैंकिंग 52 है, तो यहां पे इंप्रूवमेंट है. उसके बाद गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये बिजली में भी हमारी रैंकिंग बढ़ी है या कम हुई है? अब हमारी रैंकिंग है 24. पेज नंबर 128. रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में 166, यानी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है, 166. गेटिंग क्रेडिट 22 रैंकिंग है हमारी. प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स 7. पेइंग टैक्सेस 121. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स 80. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है क्या? ट्रेडिंग अक्रॉस, yes, certainly. And enforcing contracts 163 and resolving insolvency 108. ऐसा मिला के सब में हमारी रैंक है 77. ठीक है. अब जल्दी से मुझे बता दो कहां इंप्रूवमेंट हुई है, उस पे मैं प्लस मार्क कर देता हूं. जल्दी बताओ. ओके, शुरू से शुरू करते हैं, ऊपर से. स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में हमने इंप्रूवमेंट की है, यस और नो? परफेक्ट, पॉजिटिव. डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स
positive. Getting electricity, Yes, sir. positive. Registering property, No, sir. getting credit, Sir. protecting minority investors, No, sir. protecting paying taxes, paying taxes. No, sir. नो नो, पेइंग टैक्सेस में हमने कुछ नहीं किया है. और बताओ, जल्दी बताओ. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, Orders. Yes. यस. एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यस. जिन लोगों को पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या पढ़ रहे, पेज नंबर 121 124 देखो, आपको पता चल जाएगा. यस. तो ये जो है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, सॉरी, पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इन 4 पैरामीटर्स में हमने अच्छा नहीं किया है. बाकी हर पैरामीटर में वी डिड राइट. ओके, सो बेसिकली जस्ट हैव अ लुक एट इट. सो गाइज, दीज आर द पैरामीटर्स जहां पे हमने इंप्रूव किया है. स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है भाई, कुछ जगह हमने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ जगह जहां पे नेगेटिव टिक्स है वहां पे हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमारी रैंकिंग नीचे गई है. ओवरऑल रैंकिंग हमारी 77th है, एंड दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो. चलो गाइस, अब हम लोगों को ये सारे पैरामीटर्स में इंडिया ने क्या क्या किया है, ये इत्मीनान से अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. सो guys, while starting a new business, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबसे तकलीफ देता है. सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा प्रोसेस देता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. चलो ग्रेट, एक छोटा सा क्विज फिर से, कल के सेशन पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन. आर यू देयर विथ मी? परफेक्ट. मुझे ठीक है, मुझे आप कोई ऐसा फॉर्म का नाम बताओ जिसमें पैन, टैन, डिन एक साथ आ जाता है. नंदिनी, प्रथम, अनुराग, सैम, ये 4 लोगों ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया है. द आंसर इज स्पाइस. कल के सेशन को देखना थोड़ा जरूरी था. ठीक है, आई होप आप, या सो गाइस, द आंसर इज स्पाइस. वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है स्पाइस. अब इसमें स्पाइस प्लस दिया है. स्पाइस प्लस में क्या एक्स्ट्रा आता है? लेट्स चेक इट आउट. पेज नंबर 128. Some of the major indicator-wise reforms undertaken by government towards easing business environment in a country are, पहला, starting a business. तो जो पहला ही पॉइंट है while starting a business, वो है ये, the minimum capital requirements for public and private company has been eliminated under Companies Amendment Act 2015. So प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, जो कम से कम पैसा आपको लाना पड़ता था, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो एलिमिनेट कर दिया. यानी तुम कितने भी कंपनी, कितने भी पैसों के साथ कंपनी बना सकते हो. यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास इतना ही पैसा होना चाहिए तो तुम कंपनी बना सको. तो पैसे का लिमिट खत्म कर दिया. जब पैसे का लिमिट खत्म कर दिया तो क्या एक हर्डल कम हो गया? है ना? जब पैसों का लिमिट खत्म कर दिया, एक हर्डल हमारा कम हो गया. दूसरा, स्पाइस फॉर्म. ठीक है, स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है? देखो तो जरा, स्पाइस का फुल फॉर्म. एक मिनट पहले तो मुझे बताओ, SPICE में ई छोटा है, राइट? तो जहां पे भी ई छोटा होता है, इसका क्या मतलब होता है? ई कॉमर्स में ई छोटा होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉनिकली. जहां पे भी वर्ड आ जाता है ई छोटा, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली. वैसे ही स्पाइस का फुल फॉर्म है, ये सब ऑनलाइन होता है इसलिए वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉनिकली. सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी. प्रोफॉर्मा यानी फॉर्मेट, प्रोफॉर्मा यानी फॉर्मेट, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी. यानी कोई कंपनी जो नई रजिस्टर हो रही है, नई इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसके लिए सिंपल फॉर्म. क्या आप एब्रीवेशन अपडेट कर देंगे एब्रीवेशन की लिस्ट में? प्लीज मेक इट फास्ट.
अब भी करेंगे आप मेरे सामने तुरंत से पहले। ओके डन, परफेक्टो। तो जो सेकेंड पॉइंट है, स्पाइस प्लस फॉर्म में क्या क्या नई चीजें मिलती है हमें स्पाइस प्लस फॉर्म में, देखते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर पहले तो हम लोगों को डिन मिल जाता है, आप डिन उसमें एंट्री कर सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद हाँ, ये जो नया कंसेप्ट है, ठीक है, रन, दिस इज द न्यू कंसेप्ट। जैसे मान लेते हैं आपको कंपनी ओपन करनी है और आपने कंपनी का नाम दिया है, कोई कंपनी का नाम आपके दिमाग में है कि सर ये रखूंगा मैं अपने कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिल में है कि मैं अपनी कंपनी का नाम रखूं शिवनाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल है। मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूंगा, बोलो? शिवनाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अभी शिवनाथ को डर लग रहा है कि ये मेरा नाम कोई चुरा लेगा, इसलिए रन का फैसिलिटी होता है। सर रन में क्या होता है? रन में आप अपने कंपनी का नाम रिजर्व करके रख सकते हो। रन में आप अपने कंपनी का नाम रिजर्व करके रख सकते हो। यानी सर मेरी कंपनी अभी बनी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करके रख लिया। रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम, यानी तुम्हारा जो नाम है तुम पहले से ही क्या कर दो, बुक कर लो। तुम्हारा जो नाम है तुम पहले से ही बुक कर दो, भले ही कंपनी तुम बाद में ओपन करना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है इजी इनकॉर्पोरेशन। इस फॉर्म के कारण कंपनी को रजिस्टर करना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान हो गया है। फॉलोड बाय पैन। पैन का फुल फॉर्म जल्दी बताओ? परमानेंट अकाउंट नंबर। और नेक्स्ट इज पैन। गाइस सुपर फॉर्म है ये, सारी चीजें एक साथ आ जाती है। सो आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। इंट्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म स्पाइस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट दैट इज प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली बाय मर्जिंग 5 डिफरेंट एप्लीकेशन। नेम रिजर्वेशन। सर नेम रिजर्वेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे, बताओ नेम रिजर्वेशन कहां है? जल्दी बताओ, वेयर इज नेम रिजर्वेशन? जल्दी। रन इज नथिंग एल्स बट नेम रिजर्वेशन। यस रन लिख दो वहां पे, नेम रिजर्वेशन से एरो करके लिख दो रन। देन नेम रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर। ये सारी चीजों को लेके जो भी रजिस्ट्रेशन है एक ही फॉर्म में, स्पाइस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो क्या आसान हो जाएगा स्पाइस फॉर्म के कारण? सोचो ना, इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग जगह भागोगे तो तकलीफ होगी या नहीं होगी? व्हाट से? हमको चाहिए सिंगल स्टॉप शॉप, हमको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बर्डी जैसे जगह पे शॉपिंग करना पसंद करते हो या मॉल में शॉपिंग करना पसंद करते हो तुम लोग? मॉल में क्यों? मॉल में क्यों? मॉल में हमको कपड़े की शोरूम मिल जाती है, खाने पीने की जगह मिल जाती है, मूवी भी वहीं मिल जाती है हमको, बराबर है। उसके बाद कोई एक्सेसरीज खरीदनी है, वॉचेस खरीदनी है, सनग्लासेस खरीदने, वन स्टॉप शॉप। स्पाइस एक मॉल जैसा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की हर चीज एक ही जगह आपको मिल जाती है। और कोई भी चीज एक ही जगह मिल जाती है तो वो बना देती है चीजों को इजी, एंड ईज ऑफ बिजनेस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग। सो गाइस दैट्स द नेक्स्ट, दैट द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। पहले तो उन्होंने क्या किया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी कि कंपनी बनानी है तो कम से कम इतना पैसा चाहिए होगा तुमको, वो हटा दिया। और दूसरा स्पाइस फॉर्म ला दिया 5 in 1। स्पाइस को याद रखना 5 in 1, ये याद रहेगा कि तुमको? ये याद रहेगा? ठीक है।
ये ना इसको दिमाग में रखना और आज ही ये डायग्राम बना लेना आप घर पर, ठीक है। उसके बाद एक नया फॉर्म आया, अजाइल फॉर्म, इंट्रोड्यूस्ड एन ई फॉर्म। ई फॉर्म यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ई फॉर्म? ई यानी क्या? इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। अजाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, अजाइल फॉर्म। यानी एक और एक फॉर्म आया है स्पाइस के बाद, दूसरा फॉर्म है दैट इज अजाइल। अजाइल में कौन से रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएंगे? नंबर 1 जीएसटी, नंबर 1 ईएसआईसी एंड नंबर 3 ईपीएफओ। इंट्रोड्यूस्ड एन ई फॉर्म अजाइल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन and employee provident fund organization registration. Any applicant, if he wants to register for any of these bodies, can fill e-form agile and get the registration at any time of the company incorporation itself. This form enables the user to apply for GST, EPF, ESR registration with the SPICE form. Guys, SPICE में कितनी चीजें कवर हो जाती है? जल्दी बताओ। ओए हेलो, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। स्पाइस में 5 चीजें कवर होती है, याद रखना। ये देखो, ये कितने? 5, यस। और अजाइल में कितनी चीजें कवर होती है? 3 चीजें। कौन सी? जीएसटी, ईपीएफ एंड ईएसआई, ठीक है। हाँ, very nice. GST, EPF and ESI. Goods and service tax, employee provident fund and employee state insurance scheme, ठीक है। ये 3 चीजें। तो गाइज अजाइल के आगे लिख दो 3। अजाइल में एक साथ कितनी चीजें को रजिस्ट्रेशन हो जाता है? 3 चीजों का। कौन सी? जीएसटी, ईपीएफ एंड ईएसआई, प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज का स्टेट इंश्योरेंस। प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता है आपको? वो जो पैसा सोशल सिक्योरिटी के लिए कंपनी आपके सैलरी में से काट लेती है ताकि आपके बुढ़ापे में, आपकी ओल्ड एज में वो पैसा आप ही के काम आए। ओके, सो गाइस दैट्स द अजाइल फॉर्म। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस पहली रिक्वायरमेंट क्या करी उन्होंने? मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट हटा दी। दूसरा 5 in 1 फॉर्म लाया। क्या नाम है 5 in 1 फॉर्म का? स्पाइस। उसके बाद 3 in 1 फॉर्म लाया। क्या नाम है उस फॉर्म का? अजाइल। अजाइल का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन, हाँ सुनो ना, हाँ मैं आपको, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अजाइल, ठीक है। अब उसमें से उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो एल है वो कैसे लाया मुझे नहीं पता, ठीक है। एल का कुछ शॉर्टकट मुझे नजर नहीं आ रहा, बट वो वर्ड बनना चाहिए इसलिए उन्होंने यूज कर लिया। अजाइल कैसा कंसेप्ट है? 3 in 1। 3 चीजें कौन सी है इसमें? जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ चलो ग्रेट। एक क्विज है छोटा सा फिर से मेरे पास, रेज योर हैंड्स, आर यू देयर विथ मी? ग्रेट, मेक इट फास्ट, हाँ मेक इट फास्ट। टेल मी, मुझे अपना नाम रिजर्व करना है, शिवनाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन सा कंसेप्ट? सॉरी, रन इज इट? अलीना कुछ नहीं बोली है तू आज, ठीक है, मेरा ध्यान है। द आंसर इज वेरी मच, यस गाइज, द आंसर इज रन। लेट्स चेक इट आउट। लॉन्च अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस दैट इज रन, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है, किसका बजा? Reserve unique name for reserving a name. This has also removed the requirement to use digital signature certificate during name reservation. तो आप अपना नाम आसानी से रिजर्व करके रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, और पहले अपना नाम रिजर्व करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब वो रिक्वायरमेंट भी उन्होंने हटा दी है। डीएससी क्या कंसेप्ट होता है? आप पढ़ोगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, जाओगे क्या सीएस एग्जीक्यूटिव में? जाएंगे क्या तुम लोग? जाएंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में? आई श्योर?
डिजिटल सिग्नेचर में पूरा, यस 5 रिजर्व यूनिक नेम। गाइस एक मिनट, रिजर्व यूनिक नेम कुछ करना है क्या आपको? अभी कुछ करना चाहिए क्या आपने? क्या करना चाहिए आपने? ओए हेलो, ध्यान कर रहे थे तुम्हारा। एब्रीवेशन की लिस्ट में जाओ और रन का फुल फॉर्म लिखो अभी के अभी, तुरंत से पहले, जल्दी। I like and I love the people who are proactive. Run. Okay, we move on. अब जो एकदम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फीस कितनी कर दी गवर्नमेंट ने? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की फीस कितनी कर दी? देखो तो कितनी कर दी? 0। कुछ पैसे नहीं लेने वाले तुमसे। इनकॉर्पोरेशन फी रिड्यूस टू 0 फॉर कंपनीज विद ऑथराइज कैपिटल अप टू 15 लाख। यानी जिन कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 15 लाख तक का है उनके लिए कोई फीस ही नहीं लगेगी। गाइस, इज इट नॉट अ प्रमोशनल स्कीम? इज इट नॉट कि पैसे ही नहीं ले रहे यार? इससे ज्यादा और क्या करेगी गवर्नमेंट? ठीक है, नेक्स्ट, the requirement to issue a physical PAN card has been eliminated. Additionally, PAN and TAN are mentioned in the certificate of incorporation, which is considered as a sufficient proof for PAN and TAN. So guys, आपको आपका फिजिकल है ना, आपको पैन सबमिट करो, टैन सबमिट करो, फिजिकल पैन कार्ड लाने की अब कोई जरूरत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर पैन और टैन नंबर लिखा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड एज कंप्लायंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बार बार अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना आधार दिखाओ, अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है नए बिजनेस बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 129, ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। ओके, ये ईपीएफओ सुना सुना सा लग रहा है यार, जल्दी बताओ। ईपीएफओ अभी तो पढ़ाया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, परफेक्ट। श्रम सुविधा पोर्टल, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल? पोर्टल यानी क्या होता है बेटा? पोर्टल यानी क्या होता है? वेबसाइट। पोर्टल यानी वेबसाइट। श्रम सुविधा, श्रम कौन करता है? श्रम कौन करता है? श्रम करते हैं एम्प्लॉइज। तो अगर किसी कंपनी को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के लिए खुद को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है। प्रॉपर वेबसाइट का मैंने फोटोग्राफ डाल दिया यहां पे, श्रम सुविधा। ठीक है, श्रम कौन करता है रे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पूरी वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर हो जाएगा, आपको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट। मुझे ये रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे पास ऑप्शन है एक, श्रम सुविधा का वेबसाइट। रेज योर हैंड्स, आर यू देयर विथ मी? ऑप्शन 1 है श्रम सुविधा का वेबसाइट। यू आर माई कंपनी सेक्रेटरी, ओके? आर यू माई कंपनी सेक्रेटरी? आधे लोग, who am I? Why have I come to this world? तो आप मेरे कंपनी सेक्रेटरी हो। सर मुझे ये पोर्टल नहीं पसंद, मुझे पोर्टल पे नहीं जाना, मुझे ईपीएफओ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरा अल्टरनेटिव दो। The answer is Agile. Yes guys, the answer is Agile. Agile में भी आपको ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। सो गाइस, ऐसा क्लिक होते रहना चाहिए। देखो हम लोग सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं एक क्लास में, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स नए आपके लिए, इसलिए हम लोग उसको पूरा पूरा समय देते हैं। प्लीज गिव इन योर बेस्ट शॉट। किसने बोला अजाइल? नंदिनी, वेरी कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। सो ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी आर प्रोवाइडेड इन श्रम सुविधा वेबसाइट पोर्टल। देन आप हर दुकान में जाओगे ना तो ऐसा ऐसा आपको कुछ देखने मिलता है। देखो ये
ऐसा होता है, देखो ये ऐसा फॉर्म देखा होता है आपने, फ्रेम करके लटकाया होता है, हर दुकान में होता है, कितनी भी बड़ी दुकान हो, कितनी भी छोटी दुकान हो, राइट फ्रॉम अ बार्बर शॉप टू अ शॉपिंग मॉल, यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर। ठीक है, आजकल पहले मैनुअल रहता था, हाथ से लिखा हुआ, आजकल कंप्यूटराइज मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, पेज नंबर 129, जी के बाद पॉइंट नंबर एच, रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आर प्रोवाइडेड इन रियल टाइम विदाउट एनी कॉस्ट एंड एनी इंस्पेक्शन। यानी अगर आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको अगर शॉप एक्ट चाहिए, मुंबई के अंदर लाइसेंस चाहिए दुकान का, तो फ्री में मिल रहा है और तभी के तभी मिल रहा है, रियल टाइम यानी तुरंत आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा है तुरंत। सो इज इट रियली गुड? इज इट रियली गुड? आपको शॉप एक्ट के लिए भी ज्यादा ना पैसे खर्च करना है, ना तो आपको पैसे खर्च करना है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है, रियल टाइम बेसिस पे आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। एंड एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये सब क्या, ठीक है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एट द एंड ऑफ द डे, इतने सारे जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? इजी बनाने की कोशिश कर रहा है। और वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, हमारी रैंकिंग बढ़ी है क्या? बताओ, स्टार्टिंग अ बिजनेस हैज अ रैंकिंग इंप्रूव्ड? ओए हेलो, वाइल, अरे बेबी ये देखो, ये देखो, स्टार्टिंग अ बिजनेस पहले 137 थी, अब हो गई है, ओके, पहले 156 थी, अब हो गई 137। यस, कोई बात नहीं, चलता है गाइस, आपकी गलती करने से मेरे को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। सो गाइस, दीज आर द वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड टू ईजिंग अ स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस, राइट फ्रॉम मिनिमाइजिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्पाइस फॉर्म हाउ मच इन वन, कितना इन वन है? 5 in 1। उसके बाद का कौन सा फॉर्म है? अजाइल, अजाइल कितना इन वन है? अरे यार साहब यहीं लिखा है 3 in 1, 3 in 1। रेज योर हैंड्स। अजाइल के अलावा इन दोनों को मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन, क्या ऑप्शन है? कौन सी वेबसाइट? क्या बोल रहे हो? श्रीराम रामायण सुविधा? वी आर टॉकिंग अबाउट श्रम सुविधा पोर्टल। ये आपको फ्री में मिल जाएगा, बिना पैसों के मिल जाएगा, शॉप एक्ट लाइसेंस आपको मुंबई में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। और आपको अगर 15 लाख तक का ऑथराइज कैपिटल है तो आपको फी नहीं लगने वाली इनकॉर्पोरेशन के लिए, पैन का फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत अब नहीं रही। सो गाइस, दैट्स इट एज फार एज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कंसर्न। अब हम लोगों ने ये कर लिया है आज, बचे हुए we'll be doing in subsequent videos. All right guys, our time is up, we are calling it a day. Hope you have understood everything. We are taking a wholehearted time to understand these things. Make sure you give in your best shot while understanding this. All right guys, thank you so much, have a good day, study well, see you in the next video, bye bye, take care.